हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, जो ये क्वेश्चन होंगे ये होंगे आपके रिलेशंस एंड फंक्शन से। क्लियर है? जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल जिनके पूछे जाने की संभावना होती है। देखो क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन ये है, इफ एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ F2। क्लियर? देखो इसका मीन ये है कि एफ एक्स हमें दिया है और इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मान ज्ञात करना है। क्लियर? देखो पहले इसी की F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो गिवन क्या है हमें, गिवन है एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, यानी इतना दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अच्छा F2 निकालना है, पहले F2 ही निकाल लो, बाद की बात बाद में देखेंगे। यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर? कितना हुआ यहीं पे देख लेते हैं, 4 और यहाँ पे 1 प्लस 4, यानी जो F2 आया वो क्या आया 4 अपॉन 5। क्लियर? अच्छा अब हमें निकालना है f ऑफ f2, यानी जो वैल्यू आई है उसके साथ एक और f लेना है। क्लियर? और एफ एक्स की वैल्यू है क्या, वो ये है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो देखो क्या है, अब हमें निकालना है f ऑफ f2। क्लियर? अच्छा जो f की वैल्यू आई है उसको इसमें रख दो उठा के, तो क्या होगा भाई 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 5 का स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि f यहाँ पे एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ थीटा होता तो थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। क्लियर? इस तरह से होता। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो क्या हुआ भाई, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर? अच्छा 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर? अच्छा इसका एलसीएम लो इसके साथ, तो क्या होगा देखो, ये होगा 16 अपॉन 25 और यहाँ पे 25 प्लस 16 अपॉन 25। 25 से 25 कैंसिल, बचा क्या, यहाँ देख लेते हैं। देखो दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। तो क्या होगा, ऊपर तो 16 बचा, नीचे क्या बचा 16 और यहाँ पे 25। कितना हो गया ये हो गया बच्चों 41। क्लियर? तो ये वैल्यू है इसकी f ऑफ f2। क्लियर? ये ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, और भी दे रखे होते तो इस तरह से इसको सॉल्व कर ले। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एफ एक्स इज इक्वल लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देन सो दैट एफ ए प्लस एफ बी इज इक्वल एफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। क्लियर? चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, यानी ये दिया है हमें, ऐसे लिखते हैं क्योंकि हिंदी वाले व्यूअर्स भी हैं। तो यदि एफ एक्स इज इक्वल, तब दिखाइए कि ये। क्लियर? इस तरह से। तो देखो दिया क्या है हमें, गिवन है एफ एक्स इज इक्वल 1 लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर? अच्छा क्या करें हमें सो क्या करना है बच्चों, सो करना है एफ ए। अब ए तो हमें दिया नहीं है, तो क्या करेंगे ए फाइंड करेंगे। पहले कैसे करोगे भाई, एक्स की जगह ए रख दो, तो एफ ए आ जाएगा हमारा लॉग 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। अच्छा सिमिलरली एफ बी आ जाएगा हमारा, सिमिलरली क्या जाएगा एफ बी। एफ बी क्या आ जाएगा लॉग 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी। क्लियर? अब
देखो जो हमें दिया है यानी जो हमें प्रूव करना है उसके लिए हम ये हमारा LHS है, ये RHS है, तो LHS ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग LHS LHS ले लो यानी FA प्लस FB। FA की वैल्यू क्या है हमारे पास? हमारे पास है log 1 माइनस A अपॉन 1 प्लस A प्लस log 1 माइनस B अपॉन 1 प्लस B। क्लियर? अच्छा, एक चीज आप जानते हैं क्या, ये हमें पता है कि ये लॉग की प्रॉपर्टी है बच्चों, log m प्लस log n लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं m मल्टीप्लाई n, log m इंटू n। क्लियर है? चलो लिख लेते हैं ऐसे। क्या होगा देखो, ये होगा ऐसे कि log m 1 माइनस a 1 प्लस a, क्लियर, इंटू 1 माइनस b और 1 प्लस b। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा, एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम क्या, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते समय? एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं बच्चों, यही है कि दूसरा है। चलो बच्चों क्वेश्चन हमारा एकदम ठीक है। देखो क्या है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करो इसे, देखो log मल्टीप्लाई करो भाई, इसकी करेंगे तो 1, इसकी इसमें करो माइनस b, a की इसमें करो माइनस a, इसकी इसमें करो माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा a। अब 1 की इसमें करो 1 की b में करो तो b, a की 1 में करो a और यहाँ पे a b। क्लियर? अच्छा देखो करना क्या है, मिटाना है उसको, तो ये मिटा देते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं, ये याद रखना क्या होगा, ये होगा, या ऐसे दिख रहा हो तो आपको एक स्टेप और लिख लेते हैं इसमें, क्या कि log ऐसे लिखना है 1 प्लस ए बी, और माइनस, भाई माइनस कॉमन ले लो इनसे, तो क्या बचा a प्लस बी। ऐसे यहाँ पे 1 प्लस ए बी प्लस a प्लस बी। क्लियर? चलो अब क्या करें हम, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस b से भाग कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये तो दिखाना है। देखो क्या करो, इज इक्वल, यहाँ पे log क्या कर लेंगे, इससे भाग कर लेंगे इसमें 1 प्लस ए बी माइनस, और यहाँ पे ए बी इससे भाग करो 1 प्लस ए बी। अब नीचे भी ऐसा ही है तो नीचे भी डिवाइड कर लेते हैं, यानी 1 प्लस ए बी और प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई 1 प्लस ए बी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने क्या कर लिया बच्चों, डिवाइड कर लिया किससे, 1 प्लस ए बी से। तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये होगा log, अलग अलग डिवाइड करो तो जब अलग डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ बचेगा ए बी अपॉन 1 प्लस ए बी अपॉन, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे ए बी प्लस 1 प्लस ए बी। क्लियर? अब देखो ये बिल्कुल इसकी जैसी बन रही है शक्ल इसकी। देखो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है तो log 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यहाँ पे a था तो 1 माइनस a log 1 प्लस a, b था तो 1 log 1 माइनस b 1 प्लस b। अब यहाँ पे 1 माइनस x की जगह ये वर्क कर रहा है a प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ऐसे ही 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
कि एफ ए प्लस बी और यहाँ पे 1 प्लस ए। क्लियर? ऐसे ही तो था, कोई एक्स की जगह क्या वर्क कर रहा है, जहाँ पे मतलब जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा, तो एफ के साथ वही लग के आएगा जो यहाँ पे होगा। ये किसके इक्वल चल रहा था? एफ ए प्लस एफ बी। क्लियर? यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ 1.1 माइनस f1 और यहाँ पे अपॉन एफ सॉरी एफ नहीं, यहाँ पे 1.1 माइनस 1। क्लियर? चलो देखते हैं इसके वैल्यू। तो हमें निकालना क्या है, डायरेक्ट वही ले लेते हैं जो हमें निकालना है। तो एफ 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। क्लियर? अच्छा, जहाँ पे f है सॉरी जहाँ पे x है वहाँ x स्क्वायर है। एफ टी होता तो एफ टी आता, टी स्क्वायर आता है, थीटा होता तो थीटा स्क्वायर आएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे एफ 1.1 है तो क्या आएगा यहाँ पे एफ यहाँ पे 1.1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1.1 माइनस 1। ठीक है? इस तरह से इसी में जो एफ के साथ है वहाँ पे जो हमें फंक्शन मिलेगा, यानी ये जो फंक्शन होता है क्या होता है बच्चों, ये फंक्शन एक मशीन होता है एक तरह से, अगर आसान भाषा में समझे तो क्या होता है, फंक्शन एक मशीन होता है। जैसे आप वो गन्ने निकालने वाले जूस निकालने वाली मशीन देखी होगी, उसमें गन्ना डालते हैं जूस निकलता है। इसी तरह से इसमें फंक्शन डालो, कोई वैल्यू डालो, हमें ऐसा फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर? यानी x डालो एफ एक्स हमें मिल जाएगा। तो जो f के साथ है उसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो ऐसे यहाँ पे f के साथ क्या है 1.1, तो 1.1 का स्क्वायर हो गया। f के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। केवल इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हर केस में इसका मान अलग अलग हो सकता है। तो वैल्यू निकालो भाई, इसका स्क्वायर क्या होगा 1.1 का, 1.1 का स्क्वायर होगा 1.21 माइनस 1। क्लियर? अच्छा, 1.1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0.1 आएगा। क्लियर? अच्छा, इसमें से 1.21 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ क्या आएगा 0.1, यहाँ पे 0.1। अच्छा, पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 आ जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएंगे 2 0, बचा क्या यहाँ पे 21 इंटू 10, यहाँ पे क्या बचा 100, 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे 21 अपॉन 10 क्या आएगा 2.1। क्लियर? ये हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, इसकी वैल्यू आई 2.1। चलो, ये हमारा f 1.1 माइनस f अपॉन 1.1 माइनस, ये हमारी वैल्यू है। क्लियर? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेट ए हमें दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, सेट बी दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7 8, देन डिड्यूस द रिजल्ट फॉर दीज सेट्स। यानी हमें इन दो सेट्स के लिए ये रिजल्ट दिखाना है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? नंबर यानी इन सेट्स में ये नंबर्स होते हैं, ये फॉर्मूला भी होता है बच्चा। देखो पहले क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं LHS। LHS देखो, LHS क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने से पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा।
ये हमें देखना है। देखो चलो पहले सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी निकालो। सेट ए यानी 1 2 3 4 5 ये सेट है, इसका यूनियन निकालना है किसके साथ? 4 5 6 7 8। यूनियन लेना बच्चों आपको आता होगा। कैसे लेते हैं कि जो एलिमेंट है उन सबको लिख लेते हैं, सेट ए के एलिमेंट भी, सेट बी के एलिमेंट भी, और जो जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको बार बार नहीं लिखते, केवल एक बार लिखते हैं। क्लियर? चलो लिख लो। 1 2 3 4 5 ये तो रहे ए के एलिमेंट। बी के एलिमेंट लिखो। 4 लिखेंगे नहीं, क्यों? पहले ही आ चुका। 5 पहले ही आ चुका। 6 7 8। क्लियर? अच्छा नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे। कितने नंबर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इसको कार्डिनलिटी भी बोलते हैं बच्चों। कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर, कार्डिनल संख्या, कुछ भी कह लो। कार्डिनल संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कार्डिनलिटी। डिफाइन करने को आ सकता है आपके लिए क्या कि डिफाइन कार्डिनलिटी, और इसके साथ क्वेश्चन जोड़ दिया जाएगा। क्लियर? इस तरह से तो कार्डिनलिटी होता है क्या है कि द नंबर ऑफ सेट प्रेजेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, यानी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल संख्या या कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर, जो आप कहना चाहो। अब इस क्या हो जाएगा कार्डिनलिटी इसकी? 8। अच्छा हमें ए निकालना है, बी निकालना है। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी भी निकालो। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या आता है बच्चों? जो कॉमन एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? 4 5 6 7 8। तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा इसका? कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो कॉमन है दोनों में? 4 और 5 कॉमन है। इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी इसकी कार्डिनलिटी? 2। चलो अब एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस तो ये ले लिया हमने। एलएचएस क्या लेंगे? एलएचएस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी। क्या नंबर ऑफ ए यूनियन बी? ए। इसको इक्वेशन 1 बनाओ। अच्छा आरएचएस ले लेंगे। आरएचएस में क्या? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ये हमारा आरएचएस है। अच्छा नंबर ऑफ ए क्या है? ए में नंबर कितने हैं? ए में नंबर है 1 2 3 4 5। 5 नंबर है ए में, प्लस बी में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। ये 5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर है? अच्छा इंटरसेक्शन बी में तो लिखे नहीं। अच्छा लिख लिए। ये कितने हैं? 2 नंबर है। तो क्या हुआ भैया? 10 ये 2 कितना हुआ? 8। दिख रहा है? हाँ इसको इक्वेशन 2 बना लो। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमारी आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी तो बराबर होंगे। तो इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें प्रूव करना है। हेंस प्रूव्ड। क्लियर? दो हमें सेट दिए थे, इनके लिए रिजल्टेंट रिड्यूस करना है। तो हमने कर दिया। पहले ये यूनियन बी निकालो, उसके नंबर निकाले, क्योंकि इसमें है ए इंटरसेक्शन बी निकाला, उसके नंबर निकाले क्योंकि इसमें दे रखा है। ए में नंबर में पता है कितने हैं? 5।
बी में नंबर वन पता है 5, तो ये रिजल्ट हमने रिड्यूस कर दिया। पहले LHS लिया, फिर RHS, और LHS और RHS को क्या दिखा दिया, इक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 3x - 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 5 2 - x अपॉन 3। क्लियर? चलो हमें इसका हल क्या करना है। देखो कभी कभी क्या पूछा जाता है बच्चों आपसे कि ये इनइक्वालिटीज दे रखी है, इसका हल निकालो, और कभी कभी दे रखा है, देर का होता है मतलब कि इसके हल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। कभी कभी दे रखा है इसको सेट के रूप में लिखो। क्लियर? कभी सॉल्यूशन के रूप में लिखो। तो हम तीनों तरीके से करेंगे। चलो लिखते हैं पहले इसको, ये सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है बच्चों, देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों आपके एग्जाम में। ये हमें गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है, 3x - 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल 5 2 - x अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी 9x - 2 लेस देन इक्वल 25 2 - x। क्लियर? चलो मल्टीप्लाई करो, इसमें 9x माइनस ये कितना हुआ 80 लेस देन इक्वल क्या 50 माइनस का 25x। क्लियर बच्चों? क्या करते हैं हम, ऐसा कुछ करते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स एक तरफ रहे, कांस्टेंट एक तरफ रहे, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। हालांकि इक्वालिटीज में डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं, लेकिन इन द लास्ट होता वही है। क्या करो, दोनों तरफ 25 ऐड कर दो, तो यहाँ पे 25 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे +25 करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? और इसको इधर ले जाओ, देखो क्या हुआ 9x + 25x लेस देन इक्वल यहाँ पे 50 + 18, क्योंकि इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। कितना हुआ ये हुआ 34 हुआ 34x लेस देन इक्वल ये हुआ कितना 68। अब दोनों तरफ से 34 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाई 34 बोथ साइड्स। क्या होगा 34 अपॉन 34, यहाँ पे 34x है, यहाँ पे 68 अपॉन 34। क्लियर? अच्छा 34 से यहाँ पे 34 कैंसिल, यहाँ पे 34 से 68 2 टाइम्स कैंसिल, ये आएगा 34 2। क्लियर? एक तो सॉल्यूशन ये है, एक तो इस तरह से लिखते हैं x के फॉर्म में। क्लियर है? दूसरा क्या लिखते हैं, अच्छा इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। यहाँ पे देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपने नंबर लाइन खींचने सीखे बच्चों, इधर +∞ होता है, इधर -∞ होता है, बीच में कहीं 0 होता है, ये आपको पता है। अच्छा +2 कहाँ होगा, +2 होगा इस तरफ, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो +2 यहाँ होगा, यहाँ पे 1। तो जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, हमेशा 2 से छोटे रहेंगे, और 2 से छोटे भाई इधर तो 2 से बड़े हैं, 2 और 2 से यानी इक्वल का साइन दिए, तो या तो 2 होगा या 2 से छोटा। तो इस पे कौन से नंबर आएंगे, वो ये आएंगे, ये वाले यहाँ तक, ये वाला इसका सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन होगा बच्चों। क्लियर? यहीं पे तो जो x है वो छोटे हैं 2 से, तो ये वाला सोल्यूशन आएगा इसका। इसको डार्क कर देते हैं। नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करें, एक तरीका ये है लिखने का, एक तरीका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का ये है। एक होता है सेट के रूप में लिखने का, तो सेट के रूप में यानी जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, या तो 2 है या 2 से छोटे हैं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं x किसको बिलोंग कर रहा है, कि ऐसे एलिमेंट को जो इन्फिनिटी से कहां तक है +2 तक। ठीक है? और 2 भी शामिल है, क्लोज्ड इंटरवल आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 2 शामिल है, लेस देन इक्वल टू है। अगर ये होता सिर्फ, तो यहाँ पे ये ऊपर इंटरवल आता इस तरह से। अब क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी है, तो यहाँ पे क्या है हमारा क्लोज इंटरवल।
तो तीन तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इसका नंबर लाइन पे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो बच्चों, ये एक छोटी सी जानकारी है जो आपके काम आएगी, किसी भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है बच्चों, या फिर आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछ लिया जाता होगा। क्या कि जो रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट है, क्लियर, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा भी होगा अपनी क्लास में कैसे कि एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसमें कुछ नहीं है, वो होता है हमारा एम्प्टी सेट, यानी खाली उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, रिप्रेजेंटेशन वो होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाइव, ग्रीक लेटर है ये फाइव, क्लियर, ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, भाई कर्ली ब्रैकेट्स बना दिए और ऐसे लिख दिया, तो ये सही रिप्रेजेंटेशन है, ये सही रिप्रेजेंटेशन है, या फिर ये सही रिप्रेजेंटेशन है, या फिर ये सही रिप्रेजेंटेशन है। बताओ कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है। हमने देखा भी कि जो रिप्रेजेंटेशन यानी एम्प्टी सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं केवल फाइव से, तो यानी इसमें ये सही रिप्रेजेंटेशन है, ये भी गलत है भाई। ये ऐसा सेट है जिसमें सिंगल एलिमेंट है, यानी जो भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया, चाहे उसमें पॉइंट ही क्यों ना हो, वो आएगा सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय। क्लियर? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? अ नंबर या ऐसे लिखो अननेचुरल नंबर। सेट ए हमें रिप्रेजेंट कर रखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, यानी x एक नेचुरल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में है। तो 2 और 3 के बीच में क्या होता है नेचुरल नंबर? कुछ होता ही नहीं है, तो a क्या आ जाएगा? a आ जाएगा हमारा 5। अब इसको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे मत लिख देना इस तरह से, तो ये गलत रिप्रेजेंट, ये सही है। क्लियर? तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 था। क्लियर? ये आपके पूछ ले जाते हैं, 1 मार्क्स में पूछ ले जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर स्कूल एग्जाम में। चलो इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे एक अच्छा सा। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपका बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, क्रमचय संचय से है। देखो यहाँ पे 2 लैंग्वेज में लिखना है, थोड़ा टफ पड़ेगा, इसीलिए हम इंग्लिश में लिखना है केवल, हिंदी में हम नरेट करते चलेंगे। देखो समझ में आएगा आपको अच्छे तरह से। देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल। देखो एक स्कूल प्रोग्राम में, मतलब एक स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है, क्या प्रोग्राम है कि उसमें हमें 5 कोर्स को चूज करना है, यानी सेलेक्ट करना है, अपने लिए लेना है। जैसे होता है ना भाई 11th क्लास में कोई बायो लेता है, कॉमर्स लेता है, अकाउंट, कोई मैथ्स लेता है। इसी तरह से एक स्कूल प्रोग्राम में, मतलब स्कूल में प्रोग्राम चल रहे हैं कोर्स लेने के, और टोटल कोर्स कितने हैं? 9 कोर्स हैं, उसमें से 5 को सेलेक्ट करना है। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। स्कूल में प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें से 5 को सेलेक्ट करना है, 9 कोर्स हैं टोटल। अच्छा क्या है यहाँ पे? 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, यानी 2 कोर्स ऐसे हैं जो सभी स्टूडेंट को लेने हैं, वो कंपलसरी है, कोई भी उनके लिए मना ही नहीं कर सकता। तो हमें चूज करने हैं ये कोर्स, तो कितने तरह से कर सकते हैं? देखो यह हमें बताना है क्या है। टोटल कोर्स कितने हैं जो अवेलेबल है? 9, 2 स्पेसिफिक है जो कंपलसरी है। क्लियर?
तो टोटल कोर्स बचे कितने भाई, 9 में से 2 तो लेने ही लेने हैं। अब हम चूज किस में से कर सकते हैं, 7 में से। और कितने कर सकते हैं भाई, 2। टोटल 5 करने थे, 3 स्पेसिफिक और कंपलसरी है, तो 5 में से 2 कर लिए, तो बचे कितने, 3। यहाँ पे कितने बचे, 7। भाई 2 तो कंपलसरी है ना, तो 7 में से चूज करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पे टोटल कोर्सेज अवेलेबल इन स्कूल, इन स्कूल प्रोग्राम, स्कूल प्रोग्राम कितने, 9 ये है। अच्छा 2, अच्छा कंपलसरी कंपलसरी कोर्सेज कितने, 2। अच्छा रिमेनिंग कोर्स फॉर चूजन कितने बचे भाई, 9 माइनस के 2 यानी 7 कोर्सेज बचे। अब कितने सेलेक्ट करना है, 9। क्या लिखेंगे भाई, टोटल थे 9 और 2 कंपलसरी है। अब सेलेक्ट कितने हो, मतलब टोटल बचे कितने, 7। अच्छा हमें चूज कितने करने हैं, चूज, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर, ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज चूज ऑफ कोर्सेज। कैसे लिखेंगे भाई, टोटल थे 9, 2 इस कंपलसरी है, तो बचे कितने, 7। चुनने कितने थे, 5। अब 2 स्पेसिफिक है जो सबके लिए कंपलसरी है, तो बचे कितने, यहाँ पे कितने बचे भाई, 5 माइनस का 2, 3। तो इतने वेज हैं, इतने तरीके से हम इसको चूज कर सकते हैं। इसको सोल्व कर लो, देखो कैसे भाई, क्या होता है एनसीआर का फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे लिख देते हैं एनसीआर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर, देखो यानी 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, बचा कितना, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। देखो सॉल्व कर सकते हैं इसको ऐसे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहीं तक क्यों खोला, क्योंकि इसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 3 2 1 और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, 3 दूनी 6, तो बचा कितना, 7 इंटू 5 यानी 35 तरीके से हम इसको चूज कर सकते हैं। क्लियर, फिर से समझ लो, क्वेश्चन था हमारा कि स्कूल में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हमें कोर्सेज को चुनना है। टोटल कोर्स है 9, जिसमें से 2 कंपलसरी यानी सभी को लेने हैं। चूज कितने करने हैं, 5। 2 कंपलसरी हैं तो पहले ले चुके थे, अब हमें 3 कोर्स सेलेक्ट करने हैं। कितने में से, 7 में से। 7 में से ही क्यों, टोटल 9 थे, 2 कंपलसरी है, तो कंपलसरी वालों को तो हटाएंगे क्योंकि वो तो सबको ही लेने हैं। क्लियर, चलो इसको नोट करो, तो कितने तरीके आ गए हमारे, 35। इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व द इनइक्वालिटी, यानी असमीका को हमें हल करना। और ये रैखिक असमीका है। रैखिक क्यों है, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है x, उसकी पावर 1 है यानी डिग्री 1 है। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो गिवन दैट, गिवन क्या है हमारा, गिवन क्या है, 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन 3x माइनस 2/4 माइनस
टाइम्स 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3x माइनस 2 माइनस 5 से कैंसिल करो 4 टाइम्स 2 माइनस एक्स। क्लियर? चलो अब क्या 2 माइनस एक्स 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई करो कितना है 15x माइनस का 10, यहाँ पे 8 माइनस माइनस प्लस कितना आया 4x अपॉन 20। क्लियर है? चलो तो 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन कितना है 15 और 4x कितना आया 19x माइनस 18 और 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना हुआ 20 2x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या 3 19x माइनस का 18। मल्टीप्लाई करो बच्चों क्या भाई 40x माइनस कितना 20 ग्रेटर देन इक्वल कितना 9 3 सा 57 भाई 19 दिया 57 x माइनस 18 दिया 54 19 दिया 57 18 दिया 54। क्लियर? चलो सॉल्व कर लो, x वालों को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, यानी इसको इधर लाओ तो 40x माइनस का 57x ग्रेटर देन, इसको इधर ले जाओ यानी ये माइनस का इधर जाके प्लस, यहाँ पे 54 कितना बचा ये बचा बच्चों माइनस का 17x ग्रेटर देन इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 34, तो पहले जैसे आ गया। क्लियर? अब देखो माइनस 17 से क्या कर लेंगे डिवाइड, या -1 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको समझने में आसानी रहेगी, मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड। देखो जब हम -1 से मल्टीप्लाई या फिर माइनस से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। देखो कैसे, ऐसे कि पहले देखो -3 छोटा है किससे -2 से, ये आपको पता है। जैसे जैसे नेगेटिव में जाते रहेंगे तो वैल्यूज हमारी छोटी होती रहेगी। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है भाई माइनस से करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, यानी 3 - 2 3 और 2 भाई माइनस से यहाँ करो माइनस से यहाँ करो। अब कौन सा बड़ा है, अब ये बड़ा है। पहले ऐसे था माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या गया, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। क्लियर? तो क्या हो जाएगा भाई इनका साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? देखिए साइन चेंज हो गया, तो यानी ये बच्चा 17x लेस देन इक्वल 34। अब 17 से डिवाइड कर लो तो 17x अपॉन 17 लेस देन इक्वल 34 अपॉन 7। 17 से 17 कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल, यानी x लेस देन इक्वल 2। अब इसको भी उसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, जैसे हमने भी आई थिंक 5 क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया था। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, अगर देखना चाहो तो देख लो, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। ये माइनस इन्फिनिटी उधर प्लस इन्फिनिटी, इधर बीच में कहीं 0 होता है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। तो हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी है जो 2 से हमेशा छोटी हो, या तो 2 के बराबर हो या 2 से छोटी हो। तो कौन सी वैल्यूज होंगी, वो इन्फिनिटी तक होंगी, 2 से इन्फिनिटी तक। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट यहाँ तक आएगा। इसको सेट में लिखना चाहिए तो x किसको बिलोंग करेगा, इन्फिनिटी का माइनस और यहाँ पे 2। इंटरवल कैसा आएगा, क्लोज या ओपन, 2 इसमें शामिल है। कैसे पता चला, क्योंकि इक्वल टू भी है, ऐसे पता चला, इसीलिए यहाँ पे क्या है क्लोज इंटरवल। क्लियर? तो ये हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो एक तरह से और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कोई क्वेश्चन दे रखा है उसमें रेंज और डोमेन फाइंड करो। क्लियर? वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एक आधा क्वेश्चन ले लेंगे, वैसे ज़्यादा बड़ा कोई वो है नहीं उसमें। क्लियर? चलो इसको नोट करो। ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसको फैलाएं। क्लियर? यहाँ तक आ ही गए हो तो कमेंट भी सुंदर सा प्यारा सा कमेंट करके जाएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलो इसको नोट करो। और हम इसके 2-3 लेक्चर आएंगे बच्चों, ये फर्स्ट लेक्चर हो गया, इसके 2 लेक्चर और आएंगे क्योंकि एक लेक्चर में इसको कवर कर पाना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, आपके हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? ये केवल 2-3 चैप्टर से थे, रिलेशन, फंक्शन एंड लीनियर इक्वेशंस। एक क्वेश्चन मैंने उसका भी देखा था, क्या नाम है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय। चलो बातें बहुत हो गई, अब इसको नोट करो, फिर हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ बच्चों, आज होली का दहन है और कल होली है, तो आपको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को।